कि मुझे गया जनपद की इस विधानसभा क्षेत्र में आज आपसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व भी है। ये पर्व सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु के लिए समर्पित है और गया के बारे में ये मान्यता है कि विष्णुपद मंदिर में मोक्ष का द्वार खुलता है और वह मोक्ष का द्वार कोई और नहीं, ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की यह पावन धरा ही है गया, जहां पर ज्ञान का भी, मुक्ति का भी और अध्यात्म का भी मार्ग खुलता है। ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इसी गया ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था और यही धरती है जहां से आचार्य चाणक्य ने भारत के स्वर्ण युग की शुभारंभ किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना करके। आज उसी धरा पर नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी पवित्र है कि मनुष्य तो ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की प्राप्ति के लिए इस धरा पर आता ही है। सनातन धर्म की हमारी परंपरा है कि स्वर्ग लोक के पितर भी इसी धरती पर आकर के तृप्त होते हैं और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व भी है। सभी सिख बंधुओं को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, मैंने जो कहा ना, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति संबंधी सभी कार्यों का शुभारंभ इसी बिहार की धरती से किया था। ये वही बिहार है जिसने भारत को, समृद्ध भारत और भारत को स्वर्ण युग की ओर लेकर के गया था। एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिस बिहार की हो, एक से एक महापुरुष जिस बिहार ने दिए हो, देश के अंदर आजादी की पूरी लड़ाई में बिहार बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिस बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया हो और जिस बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, वह बिहार अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने
यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में गया के लिए लखनऊ से चल रहा था, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय